औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 142 है मेरे सामने। और आयत नंबर 142 में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से ही मुखातब है और बनी इसराइल के और अल्लाह तबारक व तआला के बनी इसराइल के फ़िरौन के बनी इसराइल के और मूसा अलैहिस्सलाम के जो डायलॉग हुए उसकी एक लंबी फहरिस्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की है। और आयत नंबर 41 के आखिर में आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। सूरह आराफ है। आयत नंबर 141 में के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का बड़ा एहसान याद करवाते हुए फरमाया था कि ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, उस एहसान को याद करो, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एहसान से तुम्हें निजात दे दी थी। और अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग शुरू हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला के डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश और मुश्किलात। व वाअदना मूसा सलासीन लैला, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर बुलाया 30 रातों का वादा लेके। 30 दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर सैफ़े उतरे हुए थे और सैफ़ों की सूरत में शरीयत थी। तो अब चूँकि ज़्यादा लोग ईमान लाए और जो कानून और ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, शरीयत भी ग्रोह करती जा रही थी। और अब की जो शरीयत महमदिया है इसमें बढ़ने के या ग्रोह करने के चांस नहीं है, क्योंकि ये क़यामत तक के लोगों के लिए मुकम्मल शरीयत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ग्रो कर रही थी तो हमारी भी कर रही है। शरीयत तभी ग्रो करती है, बढ़ती है, जब नबूवत का सिलसिला जारी रहता है। जो ही नबूवत का सिलसिला मुनक़ता होता है, समझे कि वो शरीयत कंप्लीट हो गई। और हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला कतई तौर पर मुनक़ता हो चुका है और उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ने नहीं आना और क़यामत तक ऐसा इसी दीन की पैरवी की जा रही है। और ये फिर बात डन है कि क़यामत तक के लिए ये शरीयत काफ़ी है। अब हमारे पास ये जवाज़ नहीं है कि हमारी शरीयत भी ग्रो करेगी, कोई ये जवाज़ ना ले बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत और किताब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तूर पर बुला लिया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों और चाहने वालों को छोड़ के और पीछे अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे के और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोई तूर पर चले जाते हैं और अपने मानने वालों को ये हुक्म दे जाते हैं कि मेरा भाई मेरी जगह मौजूद है और इसके ताबे इसके अहकामात की ताबे, इसकी बताई हुई शरीयत के ताबे जब तक मैं वापस आता 30 दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आता तो इसकी बात माननी है। बिल्कुल इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नसीहत करके जाते हैं कि जब तक मैं वापस आता इनकी मुकम्मल मानने वालों की मुकम्मल रहनुमाई करते रहना। ऐसा न हो कि मेरी गैर मौजूदगी में ये किसी दूसरे के बहकावे में आके दीन से रूगर्दानी कर बैठें और ये बहुत बड़ा इनके लिए भी नुकसान होगा और हमारे लिए भी होगा। ये बातें करके मूसा अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं। और कुछ लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि वहाँ 40 दिनों का चिल्ला था और 30 दिनों का, और वहाँ 10 दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ मिस्टेक हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ा देते हैं। बहरहाल कन्फर्म नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान में फरमा रहे हैं, कुरान पाक में ये बात आ रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को 30 की बजाय 40 दिन वहाँ ठहरना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम की नादान कौम 40 दिन जब ठहरना पड़ा तो 30 दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बेचैन हो जाती है और कहती है कि अब मूसा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने 30 दिनों का वादा किया था और 30 दिन गुजर चुके हैं। मे भी कि वो अब ना आने वाला हो, दुनिया में रहा ही ना हो। इस तरह वो बेचैन हो जाती हैं और उन्हीं की बेचैनी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शैतान साजिश टाइप बंदे ने, साजिशी बंदे ने लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया और उनको ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अब वापस आने वाले नहीं हैं और मैं फिर एक गाय बनाता हूँ या बछड़ा बनाता हूँ और उससे अगर तुम लोग मुतासर होते हो वो बोलेगा और अगर तुम उससे मुतासर होते हो तो हम उसी की इबादत शुरू कर देते हैं। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम है नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम का मबूद हमें कभी नज़र ही नहीं आया। ये क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम जो एक कौम का बंदा था, साजिशी, सामरी नाम था उसका। सामरी ने एक मुख्तलिफ़ किस्म सारे सोने के ज़ेवरात जमा किए और पिघला के उससे एक बछड़ा नुमा मूर्ति बना ली। जब उसने बछड़ा नुमा मूर्ति बनाई और उसमें एक सिस्टम ऐसे नस्ब कर दिया जैसे हमारे टाइज में होता है,
और उसके दुम पकड़ के हिलाते थे तो वो गाय की तरह आवाज़ें निकालने लगता है। कुछ मुफक्रिन ने, कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि उसने वो मट्टी के जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे से उठा ली थी, जो उसमें डाली थी बछड़े में, और वो बोलने लग गया था। बहरहाल ये उस ज़माने की बात है। कुछ ऐसे सिस्टम अब दुनिया में रौनुमा हो रहे हैं, ईजाद हो रही है नई, कि सिस्टम रखे जाते हैं तो तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगती हैं। इस तरह उसने बछड़े में ऐसा सिस्टम रखा कि दुम हिलाने से बछड़ा गाय की आवाज़ निकालने लगता, और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले फिर गुमराह हो गए, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की सारी तालीमात को बुला के हारून अलैहिस्सलाम की कोशिश को पसे पुश डालते हुए उन्होंने उस बछड़े के सामने सजदा कर दिया, और फिर बछड़े की इबादत में लग गए। बछड़े की इबादत में लग गए और उन्होंने थोड़ी देर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार ना किया, और मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को याद ना रखा, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कदर ना की, और फिर गुमराह हो चुके। ये वो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये बनी इसराइल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को मान चुके थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में दरियाए नील वो पार कर चुके थे और दूसरी जगह आबाद हो चुके थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। इन्होंने अब ये सामरी के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। अब देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ववाअदना मूसा सलासीन लैला, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से जब 30 रातों का वादा लिया, वतममनाहा बिअशन, फिर हमने 10 का इजाफा कर दिया उस पर जब 30 पूरी हुई। फ़तम्मा मीकात रब्बिही अरबाईन लैला, 30 की बजाय मैंने 40 रातों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मूसा के रब ने 30 की बजाय 40 रातें मूसा को अपने पास रखा। वकाला मूसा लियाही हारून खलुफ़नी, मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे अपनी कौम को छोड़ के, अपने मानने वालों को, अपने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको छोड़ के कोई तूर पर अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया पीछे, और उससे ये फरमाया था कि नखलुफ़नी फ़ी कौमी, मेरे पीछे मेरी कौम के अकीदे की हिफाजत करते रहना और उनकी तालीमात का ख्याल रखना, और वह असलिख, और इनकी इस्लाह करते रहना, ऐसा ना हो कि ये गुमराह हो जाएं। इसका मतलब है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खदशात थे, और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर भरोसा नहीं था, और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के ईमान पर भरोसा नहीं था, और उनको मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का ईमान कच्चा मालूम होता था, और वो ये समझते थे कि जब तक मुकम्मल निगरानी रहेगी, जब तक ये ईमान पर रहेंगे, और जब मुकम्मल निगरानी नहीं रहेगी तो ये ईमान से फिर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। फरमाया वला तत्तबिउ सबीलल मुफ़सिदीन, ऐसा न हो कि ये फिर फसादियों के नक्शे कदम पर चल पड़े, साजिशियों के नक्शे कदम पर चल पड़े, और फिर ईमान को छोड़ दें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से गुमराह हो जाएं, और फिर किसी और की इबादत में लग जाएं। और सेम ऐसे ही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की 30 रातें पूरी होनी थी, लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई, और जब चहमगोइयाँ शुरू हो गई तो उन्हीं में के एक साजिशी और मुफसद बंदा, फसादी बंदा खड़ा हुआ, और उस बंदे ने उन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ऑप्शन दे दिया कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा खुदा पेश करूं तो क्या तुम उसकी इबादत करोगे। मूसा तो अब आने से रहे, और उन लोगों ने उससे वादा कर लिया, मूसा के वादे को बुला के, कि तू हमारे सामने वो ऑप्शन रख, हम देखते हैं और हम उस तेरे माबूद की इबादत करेंगे। हारून अलैहिस्सलाम जगह पे रह गया, हारून अलैहिस्सलाम की किसी ने बात नहीं मानी। वलम्मा जा मूसा, इस तरह सामरी ने बछड़ा पेश किया, और मूसा अलैहिस्सलाम को कौम बछड़े की इबादत में मशगूल हो चुकी थी। 40 दिन गुजर चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहू रब्बहू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पास आए कोई तूर पर, तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से चंद बातें की, शरीयत नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मूसा मेरे पास आए तो लिमीकातिना, मुझसे मुलाकात की, वकल्लमहू रब्बहू, और उसके रब ने, मूसा के रब ने मूसा से कुछ बातें की, और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते काला रब्बी आरिनी अनज़िर इलैका, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से डिमांड कर ली, और वो डिमांड क्या की कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक, पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुमराह हो चुकी है, बछड़े की इबादत में लग चुकी है, सामरी साजिश करके बछड़ा बना के कामयाब हो चुका है, हारून अलैहिस्सलाम नाकाम हो चुके हैं, परेशान हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम टोटल गुमराह हो चुकी है, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से डिमांड कर रहे हैं कि रब्बी आरिनी अनज़ुर इलैका,
मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो मुझे अपने आप को दिखा दे। सोच की बात है। काला लन तरानी, अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं, क्या मूसा मैं अपना जलवा तुझे दिखा नहीं सकता, या मैं अपना जलवा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, या दूसरे अल्फाज में तू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तू ताब ही नहीं ला सकेगा मेरे जलवे की, और फिर मैं तुझे कैसे अपना जलवा दिखा दूँ। वलाकिन उन्जुर इला जबली, लेकिन एक ऑप्शन दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि तू इस पहाड़ की तरफ देखता रहे, और अगर पहाड़ पर मैं जलवा नाजल करता हूँ, अपनी जलवा अफरोज़ होता हूँ, और मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार नहीं करवाया, सिर्फ अपनी तजल्ली फरमाई पहाड़ पर। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा तो फिर तो मुझे भी देख सकेगा, और अगर पहाड़ को ही ना देख सका तो फिर मुझे भी क्या देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ कोई तूर को देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा नाजल फरमाते हैं, एक झलक पहाड़ पर डालते हैं, और मूसा के देखते देखते पहाड़ ज़मीन पे गिर के रेजा रेजा हो जाता है। फरमाया कि वलन तरा वलकिन उनज़र जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर पहाड़ अपने जगह पे कायम रहा तो मैं तुझे भी अपना जलवा दिखा दूंगा जल्दी ही। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिजबल जअलहु दक्कन व हर्रा मूसा साइका, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर अपना जलवा नाजल फरमाया और पहाड़ रेजा रेजा हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते देखते तो मूसा अलैहिस्सलाम दहशत से वहशत से गिर के बेहोश हो जाते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं, फलम्मा अफाका, कुछ टाइम बेहोश रहते हैं, और जब उनको अफाका होता है, कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा आसूदा होते हैं, होश में आते हैं। दूसरे अल्फाज में जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आते हैं बेहोशी के बाद, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, सुबहानका, ए अल्लाह तू पाक है, यानी अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मुझे ये तुझसे डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। फरमाया कि सुबहानका तुब्तु इलैका, अल्लाह तू पाक है, और मैं अब तेरी तरफ रुजू करता हूँ, या तेरे हुक्म को मानता हूँ। पहले ही मान चुके थे, अगर मूसा मानते ना तो पैगंबर कैसे होते। लेकिन ये एक वो एतराफ़ है जो शर्मिंदगी से, कोई बंदा किसी को मान भी रहा होता है, फिर मिस्टेक भी कर लेता है, और फिर शर्मिंदगी से दोबारा इकरार करता है, वो इकरार है तुब्तु इलैका, अल्लाह मैं तेरे तरफ रुजू करता हूँ, ना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहले मखलूक में सबसे पहले तुझ पर ईमान लाने वाला हूँ। बनी इसराइल में सबसे पहले जो मौजूद लोग हैं उनमें सबसे पहले मैं तुझको मानता हूँ। लेकिन मानते कैसे ना, कहते हैं ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। क्या समझ के अड़ बैठे थे मूसा तौर पे, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। मूसा अलैहिस्सलाम को अगर दीद की ताकत ही नहीं थी तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से दीदार का तकाजा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्यों डाला, कैसे डाला, और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज निकल आए, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मान लिए, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ पे जलवा अफरोज़ हुआ, और कैसे पहाड़ गिर पड़ा सजदे में रज़ा रज़ा होके, और ज़रा ज़रा हो गया, और कैसे मूसा पहाड़ की ताब भी ना ला सके और बेहोश हो गए, और दोबारा शर्मिंदगी से एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं तुझे मानता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।